बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने एक बड़ी शानदार बात लिखी है। किसी ने कहा कि पहले लोगों की बड़ी बातें हमने सुनी है कि मज़ारात पे जाते थे तो फैज होता था, अब क्यों नहीं होता? आला हज़रत फरमाने लगे, तुम दरबारों पे जाके गैर शरई हरकतें करते हो, दरबारों वाले तुमसे नाराज हो गए, दरबारों वाले तुमसे नाराज हो गए। एक बुजुर्ग थे, आलिम थे, तो उनका ना एक शागिर्द कहने लगा कि मैं ना, मेरे जो वालिद साहब और दादा जिन बुजुर्गों के मुरीद है ना, उनका उर्स आ गया तो हाजिरी देने जाने लगा हूं। तो पहले अल्लामा साहब ने रोका, असातिज़ा अक्सर कहते हैं पहले पढ़ लो, रोका, लेकिन वो तालिब इल्म था, उसका शौक था, वो कहने लगे नहीं मैंने जाना है। तो मैं चलो चले जाओ, लेकिन ये मेरा एक रुका ले जाओ, और जिन बुजुर्ग के मज़ार पे जा रहे हो ना, ये उनकी कब्र पे रख दो, रुका जाओ। वो चले गए। उन्होंने कहा यार वहां मेले होते हैं, ठेले होते हैं, ढोल बजते हैं, कहां जा रहे हो गैर शरई बात वाले, चलो ये रुका ले जाओ, उनकी कब्र पे रखना। वो तालिब इल्म कहते मैं चला गया। मैं गया तो अंधेरा हो गया था, तो एक दरख्त के पास ना एक बुजुर्ग मुसल्ले पे बैठे थे। उन्होंने सलाम ली और मेरा नाम लेके मुझे पुकारा। कहते मैंने पलट के देखा, मैंने कहा बाबा जी आपको नाम का कैसे पता है? कहने लगे मुझे उस अल्लामा साहब के नाम का भी पता जिन्होंने तुझे रुका दिया, इधर कार ये रुका मुझे दे दे। कहते मैं डर गया, रुका उनको दे दिया। वो कहने लगे जब वापस जाओ ना उर्स से तो जवाब भी लेते जाना। चलो ठीक है। कहते मैं चला गया, कांपता रहा, हांफता रहा, वापस आया, किसी को, बाबा जी ने मना किया था किसी को बताना भी नहीं, तालिब इल्म था, डर गया। वापसी पे उनसे मैंने, वहीं वो मुझे मिले, जवाब दे दिया और कहा सिवाय उस्ताद के किसी को दिखाना नहीं, खोल के पढ़ना नहीं। कहते मैंने जाके ना तो हजरत को दे दिया, और जब मेरे उस्ताद जी ने खोल के पढ़ा तो बेहोश हो गए। काफी घंटे के बाद होश आया तो मैंने कहा हुजूर क्या हुआ आपको? फरमाने लगे वो जो जिन्होंने तुम्हें रुका दिया था ना, वही बुजुर्ग थे जिनके तुम उर्स में गए थे। तो हुजूर आपने क्या लिखा? तो उन्होंने क्या जवाब लिखा? ये तमसील दे रहा हूं समझाने के लिए, मिसाल दे रहा हूं। वो कहने लगे मैंने उनसे कहा था कि आप इतने ही कामिल वली हैं, तो आपके दरबारों पे गैर शरई हरकतें होती हैं तो रोकते क्यों नहीं? ये मैंने रुके में लिखा था। और कहते हैं उन्होंने जवाब में लिखा है कि मौलाना जब ये लोग इस तरह की हरकतें करते हैं तो मैंने रब से दुआ की है कि या अल्लाह ये तेरे महबूब के दीन की मुखालफत कर रहे हैं, मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर ही भेज दे। तो मैं तो बाहर आके बैठ गया। और अगली बात यह है कि जब तक हम बाहर थे हम गैर शरई बातों से रोकते थे, अब हमारे खाते में डाल के जान न छिड़ाओ, अब रोकने की ड्यूटी तुम लोगों की है। अब तुम रोको, लोगों को मना करो, तुम मना नहीं करते, उल्टा तनकीद करते हो। भाई आला हजरत बरेलवी ने रोका, एक एक जगह पे शरीयत की बात बताई, एक एक जगह पे उन्होंने दीन की पहरेदारी की। लोगों को शिकवा क्या आला हजरत से? एक मौलवी ने लिख दिया था कि जैसा इल्म नबी पाक को है वैसा जानवरों पागलों सबको हासिल है। उस बंदे के गले में फूलों का हार डालना चाहिए था, बोले। और जिसने कह दिया मेरी लाठी तो फायदा देती है, मोहम्मद और अली तो इतना फायदा भी नहीं देते, उसके गले में फूलों का हार डालना चाहिए था। और जिसने ये लिख दिया कि गधे बैल का ख्याल आ जाए तो नमाज नहीं टूटती, और नबी करीम का आ जाए तो टूट जाती है, तो उसके गले में फूलों का हार डालना चाहिए था। जिसने कहा कि मैं तो जानता हूं कि दीवार के उधर गली है पर मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला इतना भी नहीं जानते, फूलों का हाथ डालना चाहिए था। क्या बात करते हो साहब? दूध में मक्खियां डालने वालों को पाकी की सनद दे दी जाए? लोग कहते हैं जी सख्त बड़े थे। क्या बात करते हो? यहां भी सख्ती ना की जाए, उसकी भी जुबान ना खींची जाए जो मुस्तफा के बारे में ऐसी बातें करे। आला हज़रत फरमाने लगे तू कहता है नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं, पर मैं नबी करीम को तो यह भी पता है कि क़यामत वाले दिन मेरा उम्मती आया है तो किस परेशानी में आया है, किस किस हाल में आया है, किसको किस दुआ की जरूरत है, इतना पता है। हुजूर को तो यह भी पता है, सही मुस्लिम में मौजूद है। हुजूर फरमाने लगे क़यामत के करीब दज्जाल आएगा। या आला हज़रत ने हदीस लिखी है, अगरचे मुस्लिम की है, फरमाया मेरे जो उम्मती घोड़ों पे बैठ के उसके खिलाफ जिहाद करेंगे, मैं अपने उन गुलामों को भी जानता हूं, उनके बापों को भी जानता हूं, उनके कबीलों को भी जानता हूं,
जिन घोड़ों पे चढ़ के जिहाद करेंगे उनके रंगों को भी जानता हूं, और कोई गैब तुमसे निहा हो भला जब खुदा ही ना छुपा रहा। आला हज़रत फरमाने लगे, तुम कहते हो नबी करीम का ख्याल आए तो नमाज टूट जाती है। फाज़िल बरेलवी फरमाने लगे, ये बताओ कि जब पढ़ते हो रब्बना ग़फ़िर ली, पढ़ के बताइए, अब्बा जी का ख्याल आता है कि नहीं, और अम्मा जी का टूट गई कि रह गई? फरमाने लगे, बड़ा बेवकूफ है, अब्बे के ख्याल से नहीं टूटती, अम्मा के ख्याल से नहीं टूटती, तो मदीने वाले के ख्याल से कैसे टूट गई?